छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M ओरिजिनल। देखिए भाई, यूं तो अपने इंडिया में जहां लड़के या लड़की की उम्र 24 हुई तो समझो वो शादी के लायक हो गए, और अगर लड़का या लड़की की उम्र 27 हुई तो समझिए शादी की उम्र पार होने वाली है। अभी नहीं की तो कभी नहीं हो पाएगी, कर्टसी इंडियन सोसाइटी। और मिडिल क्लास फैमिली में तो वैसे भी 3 टाइप की शादियां होती है, अरेंज, लव या भाग के शादी। और तीनों शादियों में 3 टाइप की शर्तें होती हैं। अरेंज हो तो लड़का अच्छा कमाता है, लव हो तो घर वाले मान जाएंगे, और भागने के लिए हो तो प्यार अंधा होना चाहिए। और जामनगर के जिगर की किस्मत में तो शायद इन तीनों में से किसी भी तरह की शादी लिखी ही नहीं थी ऊपर वाले ने। आज की कहानी जिगर भैया की। अरे वैसे तो जिगर की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। अच्छी शक्ल, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छे दोस्तों के साथ एक अच्छी नौकरी नहीं है, पर तैयारी कर रहा है जिगर, वो भी लग जाएगी। अभी हाल ही में काफी तैयारी के बाद जिगर ने SSC का एग्जाम दिया है, बस रिजल्ट का वेट कर रहा है। पर रिजल्ट के इंतजार के चक्कर में जो निकली जा रही है वो है जिगर की शादी की उम्र। अपने सारे दोस्तों को एक के बाद एक शादी करते देख जिगर के मन में भी शादी के लड्डू फूटते रहते हैं। पर जिगर के बाबूजी ने साफ साफ कह रखा है, जब तक नौकरी नहीं ने तब तक छोकरी नहीं। फिर एक दिन जिगर के घर हुई जिगर की बुआ की एंट्री, जिनके हिसाब से जिगर की उम्र शादी की उम्र के पार हो गई है, और अभी शादी नहीं की तो सर के गिरते बाल जिगर की शादी आगे होने भी नहीं देंगे। बुआ ने बोला, हाय हाय, देखो तो तेरे बाल पहले से इतने कम क्यों लग रहे हैं? वैसे अपने कम होते बालों की बातें जिगर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, पर इस बार बुआ की हर बात जिगर को अच्छी लग रही थी। जिगर ने मन ही मन सोचा, अरे हाँ ने बुआ, उड़ा लो मेरे गिरते बालों का मजाक, लेकिन मेरी शादी की बात कर लो, क्योंकि मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना। फाइनली जिगर की बुआ ने जिगर के बाबूजी को एक रिश्ता देखने के लिए मनवा ही लिया। बुआ ने कहा, भैया लड़की हमारे जान पहचान की है, बड़ी पढ़ी लिखी और एडवांस है, एक बार मिल तो लीजिए, जिगर के लिए बहुत बढ़िया है, मेरी गारंटी है मेरी। जिगर के बाबूजी ने भी अपनी बहन की बात मानते हुए कहा, अनीता देखो तुम इतना कह रही हो तो बात कर लेते हैं। हाँ, ये सुनते ही जिगर के दिल में शादी के ढोल बजने लगे। फिर हुआ फिक्स लड़की वालों के आने का दिन, अगले महीने का शनिवार। अरे अब तो जिगर बाबू के लिए अगले महीने का शनिवार आने तक पढ़ना लिखना सब मुश्किल हो गया, और सारा ध्यान पहली मीटिंग में ही लड़की को इम्प्रेस करने पर चला गया। अरे फिर क्या, अपनी बहन हेतल की अलमारी से D10 वाला फेस पैक चुरा के जिगर भैया घंटों अपने कमरे में पढ़ाई के नाम पर बैठे अपनी साज सज्जा करने लगे। जैसे जैसे मिलने के दिन करीब आने लगे वैसे वैसे जिगर को अपने गिरते हुए बालों की चिंता और भी ज्यादा सताने लगी। अपने दोस्तों के बताए नुस्खे, इंटरनेट पे पड़े टोटके, जिगर भैया ने अपने गिरते बालों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर बाल तो ना आए, जो थे वो भी चले गए। जिसके बाद जिगर तो छोड़िए, सारा घर परेशान हो गया भाई। बुआ चिल्ला के बोली, हाय हाय, अब तो गंजा ही हो गया तू। देखा, मैं ना कहती थी, उम्र निकल गई तो सिर पे बाल भी नहीं बचेंगे। जिगर की बहन हेतल भी बोली, भैया तुम तो विग बनवा लो, नकली बाल तुम पे मस्त लगेंगे। बस एक जिगर की माँ थी, बेचारी इमोशनल ही होगी, कहने लगी, अरे कोई अंधी लड़की होगी जो मेरे जिगर के टुकड़े को पसंद नहीं करेगी, बाल के साथ जीवन थोड़ी ना बिताना है। बेचारा जिगर, क्या सोचा था और क्या हो गया। फाइनली वो दिन आ गया। अनीता बुआ के बताए हुए रिश्ते वाले जिगर को देखने आज घर आने ही वाले थे। जिगर के बाबूजी ने सख्त आवाज में कहा, ए सुनती हो भाग्यवान,
और जिगर ने कहना है अच्छे से तैयार होके रहे, लड़की भी देखने आएगी आज। जिगर ने मन ही मन सोचा, अरे रिजेक्शन की आदत तो हो ही गई है मुझे। अब तक नौकरी के लिए रिजेक्ट हुआ, अब लड़की भी रिजेक्ट कर देगी तो कौन सा बुरा हो जाएगा। बस एक बार नौकरी लग जाए ना तो लड़कियों का हाथ उनके घर वाले खुद मुझे देने के लिए परेशान फिरेंगे। ये बातें वो सोच ही रहा था कि तभी जिगर ने सुना कि लड़की वाले आ गए। अरे आओ 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 आओ, अरे जिगर की माँ, अरे आइए आइए, कैसे अरे हैं आ आप? गए लड़की वाले। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। बाहर बातचीत हो रही थी कि तभी लड़की के पापा ने कहा, अरे भाई साहब, आपका लड़का शशांक, उसे भी तो बुलाइए। वैसे तो शशांक उर्फ जिगर सबकी बातें दरवाजे के पीछे छिपकली की तरह छुपकर सुन रहा था कि अपना नाम सुनते ही वो दौड़ा अपने कमरे में, अपनी स्टडी टेबल के पास भागकर बैठ गया और वहां रखी किताबों में से एक किताब निकालकर ऐसे पढ़ने लगा कि SSC का एग्जाम आज ही क्वालिफाई कर लेगा। पीछे से जिगर की बहन की आवाज आई, ओहो, इन्हें देखिए। अरे सारी पढ़ाई आज ही कर लोगे क्या भैया? जिगर ने अपनी बहन की तरफ घूर के गुस्से में देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, अनी इनके जाने के बाद देखूंगा तुझे, बहुत बोल रही है ना तू। जिगर की बहन भी टपाक से बोली, अब बोलने की नहीं, तुम्हारी चुप रहने की बारी है, अब चलो। जिगर ने जाने से पहले अपने रूम में रखे शीशे में एक बार अपनी शक्ल दोबारा देखी कि हेतल फिर से बोली, ये क्या कर रहे हो? सर पे तो इतने बाल है भी नहीं, शीशे में देख के अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो, सब वेट कर रहे हैं यार। जिगर बेचारा बहन के ताने सुन सुन के गुस्सा तो हो रहा था, मगर कर भी क्या सकता था। चुपचाप चल दिया लड़की वालों से मिलने। जिगर डरते हुए कमरे में एंट्री करता है और लड़की उर्फ स्वीटी से बिना नजरें मिलाए उसके ठीक सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। जिगर के चेयर पर बैठते ही कमरे में सन्नाटा हो गया। स्वीटी, स्वीटी की माँ, स्वीटी के पापा सब जिगर को एक टक देखने लगे कि ये दिन में चांद कैसे निकल आया। जिगर भी झेप के कभी सामने दीवार पे फूल माला के साथ टंगी हुई दादाजी की फोटो तो कभी अपने जूतों की तरफ देखने लगा। उसके मन में बस यही चल रहा था कि जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, क्योंकि शादी तो फिक्स होनी नहीं है। ये फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए तो दूसरे काम करूं, बेइज्जती कम हो थोड़ी। इधर लड़की की फैमिली भी अजीब पसोपेश में थी। लड़की यानी कि स्वीटी ने जिगर को एक बार चुपके से देखा और मन बना लिया कि घर जाकर तो वैसे भी रिश्ता मना करना ही है। उधर स्वीटी की मम्मी और पापा भी ज्यादा कुछ बोल ना पाए, विचार तो उनके भी बस खाना पूर्ति करके अपने रास्ते होने के थे। लेकिन तभी एक लंबी खामोशी के बाद कमरे में एंट्री हुई जिगर के दोस्त जिग्नेश की। जिग्नेश, जिगर का बचपन का दोस्त, एकदम चड्डी बड्डी। जिग्नेश ने आते से ही बोला, अरे शादी का लड्डू खिलाने के साथ साथ हमको नौकरी का लड्डू भी खिलाओ। जिगर के बाबूजी एकदम टेंशन में आ गए, बोले, ये क्या कह रहा है, तुम्हारी नौकरी लग गई क्या? जिग्नेश भी बोला, अरे अंकल जी मेरी नहीं, आपके बेटे जिगर की नौकरी लग गई है। जिगर मेरे भाई का SSC का रिजल्ट आ गया है, टॉप किया है भाई ने, टॉप। बस फिर क्या था, सुनते ही कमरे में सबके चेहरे पे खुशी की अलग ही चमक दिखने लगी और टपाक से स्वीटी यानी कि लड़की के पापा बोले, देखा बेटा, ये सब हमारी स्वीटी का लक है। अब तो तुम हमारे भी बेटे हो, ये लो मुंह मीठा करो। हाय, स्वीटी की शर्माती हुई स्माइल जिगर के जिगर को किसी मिसाइल की तरह भेद गई। जिगर की खुशियों का आज कोई ठिकाना ना था, क्योंकि जिगर अब अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ अपनी स्वीटी के बाबू बनने को भी तैयार थे। आप भी मुंह मीठा करिए, हैं? तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original.